करती हूँ। ये स्कूल है वो स्कूल जहाँ पे मैंने 4वीं तक तालीम हासिल की। और ये अताउल्ला साहब हमारे सीए हैं भिवंडी शहर के, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये भी इन्होंने भी इसी स्कूल से तालीम हासिल की। आप स्कूल नंबर 65 को 61 साल के बाद में ये नई तामीर हो रही है। सर आपको इसके बारे में कैसे पता चला था? नहीं, जब मैं आमदार बना तब से ही मैं इकबाल सर की ये स्कूल को विज़िट करता था। लेकिन एक दिन अचानक नसीर सर का मुझे फ़ोन आया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में कोई साहब चले गए और उन्होंने कंप्लेन की है कि ये स्कूल जो चल रही है यहाँ पे पानी और टॉयलेट की सुविधा नहीं है और आईटी का वायलेशन हो रहा है। उसके बाद कॉरपोरेशन को नोटिस दिया स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, और बहुत सख्त स्ट्रिक्चर्स किए कि इसको बंद करो। और फिर कॉरपोरेशन के पास तो कोई रास्ता नहीं रहता है, कॉरपोरेशन सीधा उठा के बंद कर देती है। तभी हम लोगों ने इमीडिएटली भागम दौड़ी की, स्कूल के लिए 60 लाख का फ़ंड लाया। फ़ंड लाने के बाद भी परेशानी थी कि जो है वो लैंड जो है जहाँ पे बनाना, क्योंकि बहुत कम जगह है यहाँ पे, वो पीडब्ल्यूडी की थी। फिर भाग दौड़ के पीडब्ल्यूडी की एनओसी लाई गई टाइम बाउंड मैनर में। फिर उस वक्त में ही करना था सब कुछ, फंड, टेंडर, सब कुछ करके हमने कन्विंस किया कोर्ट को कि हम ये स्कूल अच्छे से बनाएंगे जहाँ पानी, टॉयलेट सब कुछ होगा। आज आप देख रहे हैं कि ये अच्छा सा खूबसूरत सा एक स्ट्रक्चर बनने वाला है यहाँ पर। लेकिन फिर मेरे जहन में बात थी कि अगर हम ये स्कूल को बंद कर देंगे तो फिर ये भी हमेशा के लिए चली जाएगी। तो हमने डिसाइड किया कि 7.5 लाख रुपए की निधि देके इसको डिजिटल क्लास कर देते हैं, यानी बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पर लेकिन डिजिटल नॉलेज के लिए यहाँ आएंगे। तो आज इसका तो काम पहले ही शुरू कर दिया हमने, लेकिन जो 60 लाख की निधि से जो नई इमारत बनना है उसका काम भी अब 1-2 दिन में शुरू होगा। मुझे खुशी है कि आज़बीबी का ये जो इलाका है, यहाँ के लोगों के जो जज्बात जुड़े हुए हैं ये स्कूल से, क्योंकि 1961 की स्कूल है। अच्छे लोग यहाँ पे सीए, डॉक्टर्स यहाँ से बन के पढ़ के निकले, तो बहुत जज्बात लोगों के जुड़े हुए थे। आज हम लोग कामयाब हुए, अल्लाह ने ज़रिया बनाया कि आज ये स्कूल अच्छा बन रहा है। पुराना स्कूल वैसा ही है, डिजिटल बन रहा है। तो ये इलाके के लिए, हमारे लिए, भिवंडी के लिए, तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशैन बात है। रईस भाई, हम पूरा शहर ही नहीं, हम भी यही देख रहे हैं कि आप एजुकेशन के ऊपर बहुत काम कर रहे हो। कई सारे स्कूल जो है तामीर करा रहे हो और जो उसका रिपेयरिंग का काम है आप ज़्यादातर फंड वहीं दे रहे हो। लेकिन मनपा में जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन के जो शिक्षक विभाग के जो लोग हैं, क्या आपको वहाँ कॉरपोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, देखिए भिवंडी में 47 स्कूल है, इमारतें हैं, उसके अंदर 3 तो ये लोग बंद कर चुके हैं। और जैसे कल आपने देखा कि जो नई बस्ती की स्कूल है, अगर 50 लाख उसको नहीं देते तो वो बंद हो जाती, 60 लाख इसको नहीं देते तो ये बंद हो रही थी। 104 नंबर स्कूल बंद हो गई है, उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 करोड़ रुपये आ जाए। आमदार का काम प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिम्मेदारी कॉरपोरेशन को दी है। कॉरपोरेशन एजुकेशन सेस कलेक्ट करता है, ये कॉरपोरेशन तो डबल सेस कलेक्ट करता है। लेकिन अफसोस है कि एक महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कॉरपोरेशन है जिसका अपना एजुकेशन का बजट ही नहीं है। स्कूल की इमारत छोड़ दीजिए, 5 लाख की बुक्स नहीं देने को तैयार है, मतलब फर्नीचर देने को तैयार है। अभी ये स्कूल तैयार हो रही है, हम बोलेंगे हमारे पास बेंच के लिए पैसा नहीं। 22 स्कूल को सरकार ने 9 करोड़ रुपए दिया, इनके पास 30 लाख रुपए आप बेंच के लिए नहीं, सब हम लोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल फेलियर है एजुकेशन के नाम पे ये कॉरपोरेशन। और ये कॉरपोरेशन जो है, इसको मैं 4 साल से कह रहा हूँ कि ये इमारतें एकदम खस्ता हो रही है, आप खर्चा कीजिए, बजट बनाइए, एजुकेशन पॉलिसी बनाइए। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफ़र के नाम पे पैसे लिए जाते हैं और टीचरों को सताया जाता है और कुछ नहीं होता। ये कॉरपोरेशन पूरे महाराष्ट्र में एजुकेशन के नाम पे सबसे नीचे लेवल पे आती है, एक फेलियर है कॉरपोरेशन। रईस भाई, हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि आपके जो ही क्षेत्र में आपने काफ़ी सारे स्कूलों का, लेकिन एक मराठी स्कूल है गायत्री नगर हनुमान मंदिर के पीछे, उसकी भी थोड़ी खस्ता हालत है, तो थोड़ा सी उसके ऊपर भी नहीं, आप बराबर बोल रहे हैं। परसों ही मुझे उनका ख़त आया है, मैंने हमारे लोगों को कहा है कि उसका एस्टीमेट जल्दी से बनाइए। जैसे हमको पता चलता है कि कितने पैसे लगते हैं, इंशाल्लाह उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। मेरी तो कोशिश है, जब मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा था कि भिवंडी के स्कूल को पैसा दो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहला आमदार है जो ऐसी बात कर रहा है और तुमको देंगे तो सारे आमदारों को देना पड़ेगा। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भिवंडी में आज बहुत सारा पैसा उन्होंने गटर चीज़ों को दिया, हमारी स्कूल्स की हालत ख़राब है। आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान,
महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे लिए सिर्फ तालीम के लिए ज़रिया कीजिए, हम आपसे और कुछ नहीं मांगेंगे। किफायती तालीम की ओर एक कदम और। नीट और जेईई के लिए विदर्भ की मशहूर चौधरी क्लास अब भिवंडी में। इस साल 10वीं का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए 31 मार्च को स्कॉलरशिप एग्जाम रखी गई है, जिसमें से जो पहले 300 स्टूडेंट रहेंगे उनको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहला रैंक पाने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप, सेकंड और थर्ड रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स को एजुकेशनल टैब मिलेगा। इसके अलावा पहले 50 स्टूडेंट को 1 महीने का बेसिक फाउंडेशन कोर्स भी फ्री मिलेगा। इस क्लास का यश, जो कि पिछले स्टूडेंट ने ऑल इंडिया 720 में से 705 मार्क्स लाकर देश में 14वां रैंक लाया था। हमारा पता है अपोजिट टेलीफोन एक्सचेंज, सारस्वत बैंक, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।